मुरादाबाद के गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 10 साल के बाद आयोग द्वारा चयनित डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाओं द्वारा उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा, ये कहना है कि महाविद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहतर हो और कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जाएं। इन सारी बातों को लेकर काम किया जाएगा। मुरादाबाद के गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोग द्वारा चयनित डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद सभी महाविद्यालय के शिक्षिकाओं द्वारा स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि महाविद्यालय में 25 वर्ष के बाद आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य ने कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले महाविद्यालय में प्राचार्य का पद डॉक्टर अंजना दास संभाल रही थी। डॉक्टर अंजना दास ने डॉक्टर चारू मेहरोत्रा को कार्यभार देते हुए बधाई दी और ये विश्वास दिलाया कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने कहा कि शिक्षा सुधार और नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से चले, जिसको लेकर काम किया जाएगा। जो कमियां हैं उनको सुधार हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम आगे काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाओं के साथ महानगर वासियों से सहयोग की अपील भी की। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सबसे पहली पोस्टिंग जो थी वो चित्रगुप्त मैनपुरी डिग्री कॉलेज में हुई थी कमीशन के द्वारा, और उसके बाद मेरी दूसरी नियुक्ति हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, उसके बाद एकल स्थानांतरण में मैं बरेली कॉलेज बरेली में, वर्तमान में मैं बरेली कॉलेज बरेली में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष थी। और अब आयोग के द्वारा चयन होने पर विज्ञापन संख्या 49 के तहत गोकुलदास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुझे आवंटित किया गया और मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आपने कुछ सोच के रखा होगा कि मुझे क्या करना है? देखिए, एक प्राचार्य के रूप में मेरी प्राथमिकता, क्योंकि मैं एक टीचर भी रही और अब मुझे प्रशासन का कार्य मिला है, तो बेसिक यह है कि शिक्षा के उन्नयन के संबंध में काम करना और बच्चों की उपस्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और जितने भी हमारे प्रमोशंस वगैरह हैं उसमें टीचर्स के लिए, माने जो रिसर्च लेवल का जो हमारा वर्क होता है उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको इस कॉलेज में शुरू करवाना, क्योंकि नेक का भी हम लोगों को इस कॉलेज में करवाना है और चाहते हैं कि बेहतर एक प्रदर्शन हो और जिसमें जो पिछली ग्रेड है उससे हमें आगे अच्छी ग्रेड मिले। तो उसके लिए भी थोड़ा क्या मुझे काफ़ी काम करना होगा यहाँ पर, क्योंकि नेक में जो है वो कॉलेज बिल्डिंग के साथ साथ एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में, हालांकि कॉलेज बहुत ही अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और एक सम्मानित इतिहास लिए हुए है, और रुहेलखंड विश्वविद्यालय में महिलाओं का जो कॉलेज है उनमें सर्वप्रथम कॉलेज में ये आता है। तो मैं चाहूँगी कि मुझे जब ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं इस कॉलेज की जो एक साख है उसको मेंटेन कर सकूँ। देखा गया है मैडम, महाविद्यालयों में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, कुछ शिक्षकों की कमियों के और उनकी लापरवाही की वजह से काफ़ी समस्याएं विद्यार्थियों को झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसा भविष्य में आया जाएगा या फिर इन समस्याओं का समाधान? नहीं, देखिए, मैंने भी आपसे पहले ही कहा कि शिक्षा मेरी प्राथमिकता रहेगी, शिक्षा का उन्नयन और विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये दोनों चीज़ें बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है तो बच्चे जो हैं वो आते हैं, और जहाँ पर अटेंडेंस की बात होती है, और अब ये सेमेस्टर सिस्टम बन गया है, अगर बच्चे इसमें रेगुलर नहीं रहते हैं तो फिर उन्हीं की ये नुकसान होगा, क्योंकि उसमें मिड टर्म्स और सेशंस हैं और जिसमें इंटरनल मार्क्स हैं जो कि टीचर के हाथ में होंगे। तो इसलिए बच्चों को अब स्कूल आना तो पड़ेगा ही अगर उन्हें पढ़ना है तो। क्या अपेक्षा रखती है सारे अपने महाविद्यालय के शिक्षकों से और विद्यार्थियों से? देखिए, दोनों से ही कि वो पढ़ने के लिए आएँ और टीचर से कि वो पढ़ाएं, और एक सकारात्मक सोच रखें और एक अच्छा वातावरण विद्यालय में कामयाब रहे, जिससे कि मुझे भी एज ए प्राचार्य जो है मुझे अपने साथियों को कुछ कहना ना पड़े और वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ऐसा नहीं है, टीचर पढ़ाते हैं और आते हैं निरंतर, और बच्चों की ही एक उपस्थिति की थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, क्योंकि हम उन पर सख्ती नहीं कर पाते हैं और उनकी अगर अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो हम उन्हें रोक नहीं पाते एग्ज़ाम देने से। तो इस पर भी थोड़ा देखा जाएगा। अभी तो मैं आई हूँ तो इस पर ज़रूर कार्य किया जाएगा कि जिससे बच्चे जो हैं वो कॉलेज में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों।